छाती फोड़ देंगे गुंडा है तो सरकार बनने दीजिए, फिर बताते हैं। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या उचित है? गुंडे करते दारू पीते हैं, इनका जांच करवाइए। बॉडीगार्ड पे भी आरोप लगाया, सुजीत जी पर भी। सभी का जांच कराएंगे, सभी का जांच होगा। ऐसी क्या बात हुई कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने गार्ड को एक ऐसा आदेश दिया जिसे मानने से इनकार किया तो अपने बॉडीगार्ड से बदसलूकी करने लगे। ऐसा लगा जैसे उनका बस चले तो वो अपने बॉडीगार्ड को खा जाए। ऐसी क्या बात हुई कि विजय सिन्हा पिछड़े दलितों के साथ बाहुबली अनंत सिंह की तरह व्यवहार करने लगे और एक ऐसी धमकी दी जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे विजय सिन्हा को 14 नवंबर की तस्वीर दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। हार की आठ ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को क्या से क्या बना दिया। अब तक वो जिसके लिए कुख्यात थे 6 नवंबर के चुनाव के दौरान उससे भी बड़े वाले कुख्यात हो गए। 6 नवंबर को दोस्तों जिस तरह पोलिंग बूथों की स्थितियों को अपने खिलाफ जाते देख डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तमतमाए, ये अपने आप में हैरान करता है और सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या बीजेपी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा हार की स्थिति में बिल्कुल ही बदल जाता है? दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखकर हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। विजय सिन्हा जैसे नेता जिनकी भाषा में इतनी सुंदरता है, जिसका एहसास मास से किसी का भी कलेजा छलनी हो जाए। लोकतंत्र की जमीन पर विरोध स्वीकार्य है। विरोध करने के अधिकार भारत के लोगों को संविधान से मिला है, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को ये असहज कर रहा है और इसे वो पचा नहीं पा रहे। देखिए, छाती फोड़ देंगे पकड़ के। गुंडा है तो खुल्लम खुल्ला ये लोग तमाशा कर रहा है। एक गुंडा को नहीं रहने देंगे। चलिए सरकार बनने दीजिए। कुछ कहेंगे? जिस तरीके से विरोध अब सामने भी करने लगे, ওদের লোক দেখা যাচ্ছে তো। सरकार बनने दीजिए, फिर बताते हैं व्यवस्था। छाती फोड़ देंगे पकड़ के। सुना आपने विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं? दलित पिछड़ों की छाती तोड़ देंगे। कितना अहंकार है भाई। नेता से ज्यादा ये गुंडे लग रहे हैं। इनका बस चले तो जिसने विरोध किया उसको पूरी तरह से तोड़ दें। बताइए, कह रहे हैं सरकार बनने दीजिए, फिर ये उन्हें बताएंगे। जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने आवाज उठाई, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सोचिए अगर सरकार आ गई तो फिर विजय सिन्हा जैसे अकड़ू नेता किस स्तर तक जा सकते हैं। 5 साल तक ये विधायक रहे, काम कुछ किया नहीं, लोगों ने विरोध किया। अब उसे इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन किया इन्होंने क्या? तू तड़ाक पर उतर आए। कहाँ से भैया इतनी अकड़ ले आते हो? विजय सिन्हा ये भूल गए जिन्हें ये गालियां दे रहे हैं उनके पास इतनी ताकत है कि इन्हें जमीन पर ला सकते हैं। दोस्तों कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विजय सिन्हा के दिमाग पर ऐसी ही बुद्धि काबिज हो चुकी है। उन्हें लखीसराय में अपनी हार दिख रही है। हार की वजह से बौखलाहट साफ चेहरे पर नजर आ रही है और इसलिए तो जो मन में आ रहा है वो कहे जा रहे हैं। अब कह दिया, इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दलित पिछड़ों को गाली देकर बीजेपी को लगभग 10 सीटों का नुकसान करवा दिया। दोस्तों 6 नवंबर के दिन जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में पोलिंग बूथों पर लाव लश्कर के साथ दौरा कर रहे थे, उसी दौरान एक गांव में उनका गोबर वाला सम्मान हुआ। हालांकि वो गोबर के अभिषेक से बच गए क्योंकि उस वक्त वो अपनी चमचमाती हुई कार के अंदर बैठे हुए थे और उनकी गाड़ी बॉडीगार्ड की सुरक्षा के घेरे में थी। विजय सिन्हा को उनके बॉडीगार्ड ने पूरी तरह से कवर कर दिया, लेकिन उन्हें साधुवाद देने की बजाय विजय सिन्हा उनको लताड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या उचित है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। इतना मनोबल अपराधी का बढ़ा हुआ है। सुना आपने क्या कह रहे हैं? जब फायरिंग नहीं कर सकते हो तो बॉडीगार्ड रखने का क्या औचित्य है? वीडियो में देख सकते हैं माननीय डर के मारे कार में दुबके हुए हैं।
गोबर से अभिषेक इनका होना था, लेकिन उन्हें बचाने के चक्कर में इनकी बॉडीगार्ड के वहां पर गोबर लग गया। देख सकते हैं वीडियो में विजय सिन्हा फायरिंग करवाने के लिए कितने बेकरार हैं। बताइए, कश्मीर जो अति संवेदनशील जगह कभी रही, वहां भी जब पत्थरबाजी होती थी तो सेना अंतिम समय तक कोशिश करती थी कि उनके जवान उपद्रवियों पर फायरिंग ना करें। लेकिन यहाँ मानने को जनता से वोट चाहिए, लेकिन वो जनता का विरोध झेलने के लिए तैयार नहीं है। 5 साल तक विधायक मंत्री होने के बाद भी काम नहीं किया, इसलिए तो लोग गोबर फेंक रहे हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को विजय सिन्हा अप्लाई करवाना चाहते हैं। बॉडीगार्ड ने मना कर दिया तो ये बौखला गए और अपनी बौखलाहट अब दिखा रहे हैं। दोस्तों, 6 नवंबर के दिन ही विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी अजय सिंह की गाड़ी रोककर उन्हें दारूबाज कहा था। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बनाओ पदाधिकारी को चेक करवाओ। हाँ, चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको तुम दारू बोल पिए हुए हैं। मैंने रोको तुम इसको। गाड़ी चेक दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी अरे जमानत जब्त हो गया बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम पूरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ चाहिए इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर नाव सब चढ़ा हुआ है। और नाल तो तुम ऐसा उतार देंगे। 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुमने जैसा कितना छोड़ो। अब देखिए भाजपा किस तरह से किसी की छवि को तोड़ने के लिए, उस पर दाग लगाने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। उसका एक डेमो अजय सिंह ने विजय सिन्हा के झूठ से पर्दा उठा कर दिया। कैसे प्रूव है? फिलहाल वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। जीरो है। क्या जीरो है। चलिए ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये जीरो आया है। जीरो मतलब यानी कि जो आरोप मांग किया है और यहाँ सुजीत क्या रिपोर्ट आया है? जीरो है मतलब अल्कोहल नहीं है। मैं फोटो दिखा रहा हूँ। बॉडीगार्ड भी चेक करा हुआ है। अजय कुमार। चलिए, तो जेडी के एमएलसी हैं, वो शराब पीकर क्षेत्र में घूम रहे हैं। उसका खंडन यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पे पहुंचे थे अब उनका भी ले लो। विजय सिन्हा को क्या संदेश देना चाहिएगा? वो अपना दिमाग का इलाज करा ले, अपना मेंटल ठीक करा ले। स्मेल कह रहे थे कि स्मेल आ रहा है। कहाँ से स्मेल? अरे स्मेल दवाई जो नकली बेचते हैं ना, उनके खानदान लोग जो दवाई नकली बेचता है ना, उसके शरीर में उसका ब्लड है। दूरे से कह रहे थे कि बड़ी स्मेल आ रहा है। हाँ, उनको अरे पब्लिक स्मेल दे दी है। चुनाव में हार गए हैं, बौखलाहट है। तो दोस्तों, जो दावा बौखलाहट में आकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी अजय सिंह को लेकर किया था, वो तो झूठ निकला। शराब पीने की पुष्टि ब्रेथ एनालाइजर में नहीं हुई। सोशल मीडिया पर लोग अब कह रहे हैं हार की हाट को सुनकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दिमाग खराब हो चुका है, उन्हें मानसिक इलाज की जरूरत है। अब ये सोशल मीडिया पर लोगों के विचार विजय सिन्हा को लेकर हैं, लेकिन मैं जो यहाँ कहना चाह रहा हूँ पब्लिक से, विजय सिन्हा ने जो व्यवहार किया, क्या बीजेपी की यही असलियत है? जिस तरह से विजय सिन्हा ने अपने बॉडीगार्ड से बदतमीजी की, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने जनता पर विजय सिन्हा के आदेश के बाद भी फायरिंग नहीं की। क्या ये ठीक है? दोस्तों देखिए, बीच वोटिंग में जबकि ऐसा लग रहा है फिर से इनकी सरकार लौटकर नहीं आने वाली है, विजय सिन्हा पिछड़ों और दलितों की छाती तोड़ने की बात कह रहे हैं। ये अपने आप में अहंकार है, लेकिन विजय सिन्हा ये भूल गए जब रावण का अहंकार टूट गया फिर इनकी क्या ही औकात है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सरकार बनने दीजिए, फिर बताते हैं। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या उचित है? गुंडे करते दारू
इनका जांच करवाइए। पिया है कि नहीं पिया है। जीरो है। बॉडीगार्ड पे भी आरोप लगाया, सुजीत जी पर भी, सभी का जांच कराएंगे, सभी का जांच होगा।